फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10 में हैं 2025 में एग्जाम लिखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको वे क्वेश्चन बता दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन को काफ़ी हर हाल में आपको करने हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखना है। क्या है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण को लिखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको हर एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन को हर हाल में आपको करना है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यहाँ पे रखा जाता है वक्रता केंद्र पर। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और ये क्वेश्चन हर हाल में आपको करने हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आप क्या करें, इसे कॉपी में आप नोट करते हुए चले और ये क्वेश्चन को आप क्या करें, बनाने की कोशिश करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको करना ही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मेंडल से ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे मेंडल वाले क्वेश्चन को कर लेना है और आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, इसे भी आपको कर लेने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन हैं। तो आपको हर हाल में ये क्वेश्चन को कर लेना है, ये सभी क्वेश्चन को करनी है। 5 नंबर में देखिए, पीत का क्या कार्य है। पीत का क्या कार्य है, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को कर लेना है। पीत का क्या कार्य है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसे भी आपको कर लेना है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से देखना है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, इसे भी आपको कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है। आप देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा और राइजोपस के क्या करना है कि जनन की विधियों को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करें, अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे इस वीडियो में 5000 लाइक आ जाते हैं या आप करवा देते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन फुल दे दूंगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इस सभी के सॉल्यूशन दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है। आप क्या करें, कॉपी में ऐसे नोट करते हुए चले और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है, बार बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हो सके तो किसी से पूछ भी सकते हैं। आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप सर से पूछ सकते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल सर से पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड आपको दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन से आपको इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूछा है साइज इतना इतना है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से आपको क्वेश्चन को कर लेने हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेने हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन में हम आगे क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाएं। तो उदाहरण से हमें समझाना है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रिलेटेड है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिए। VVI क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख ले, कॉपी में लिखे एक जगह और इसे लिखे, इसका आंसर करें। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से रखें। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे
उदाहरण में समझाएं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, इसके कमी को भी लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया, तो उसे आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर ये किया, इसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसे आप 100% ऐसे आप करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप पूरा प्रिपरेशन करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखें, एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप तो सारे के सारे की क्या है, एग्जाम रिलेटेड है, तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना, वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाएं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, कम से कम इसे एक बार जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो सौर ऊर्जा का किस प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको आपको बताना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 15 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हर एग्ज़ाम में हमको लगता है ये क्वेश्चन का पूछा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसे आप कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए बी नंबर, प्रतिरोध 2 ओम हो, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम आ जाए और 1 ओम आ जाए। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन को कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डायनोमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन है, उसे भी आप कर लें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। तो ये समीकरण हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो ये जो समीकरण है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ये तो Na2 + H2 NH3 है, तो इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन को कर लेने हैं। कम से कम 2 बार आपको इसकी तैयारी करनी है और संतुलित करने की कोशिश करना है। संतुलित करना काफ़ी आसान है, आप इसे बार बार करें, आपको ज़रूर आ जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, संतुलित किया जा चुका है, इसे आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी और भी कुछ नामांकित चित्र हैं, जैसे कि हृदय का चित्र आ गया या फिर और कुछ चित्र आ गए हैं, उससे भी रिलेटेड इसे आपको कर लेने हैं। और 19 नंबर देखिए, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।